बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब रास के प्रकरण क्रमांक 29 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कारण के बाला तमें निरत करो, मारा ना हो जीरे, और हमने जो यानी खांत, और साथ जोई आनंदियों रे, और काई भेख देखी एक भात। महावती कहते हैं कि इंद्रावती जी कह रही है कि हे प्राण वल्लभ, अब आप नृत्य करो तो हमें देखने की इच्छा हो रही है। आपका भेष जो ये मदारी जैसे है, नटवर भेष है, तो इसको देख करके कह रहे हैं कि सब साथ खुश हो रहे हैं, देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। और इसी भेष में अगर आप नृत्य करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो तमें निरत करो रे भामनी, निरत रूढ़ी थाय नार, और तमें वचन गाओ प्रेमला, अपासे स्वर पुरु रसाल। तो कहने बालाजी कहते हैं, हे सखियों, स्त्रियां नाच रही हैं तो अच्छा नाचती ही है, इसलिए आप भी नाचो तो देखें कि भी आप कैसे नाचते हो। तुम प्रेम भरे गीत भी गाओ और मैं तुम्हारे साथ मधुर स्वर मिलाऊंगी। इंद्रावती जी क्या करें कि आप गाओ भी, नृत्य भी करो, तो और जहाँ जरूरत पड़ेगी तो है मधुर मधुर स्वर भी आपके गाने में मिलाऊंगी। तो सुनो सुंदर वल्लभ जी, मारा निरत केणी पेरे थाय, अवने देखा डो आयत करी, काई उलट अंगन माय। इंद्रावती कहती हैं कि मेरे प्राण वल्लभ सुनो, हम चाहती हैं कि आप पहले बताओ नाचा कैसे जाता है, और हमारी खुशी अंग में समाती नहीं है। तो जब इंद्रावती जी कहती है किसको, प्राण वल्लभ को, कि आप नाचो, तो इधर बालाजी कहते हैं सखियां जो है स्त्रियां अच्छी नाच नाचती हैं और तुम सब लोग गाओ। तो फिर इंद्रावती कहती हैं कि मेरे प्राण वल्लभ जी सुनो, हम चाहती हैं कि आप पहले नाच करके हम सबको बता दो कि नाचा कैसे जाता है, क्योंकि आप तो नटवर हो, आपको तो सब पता है, सब आता है। तो आप एक बार नाच करके कमर हिला करके बता दो, हमारी खुशी अंग में नहीं समाएगी। तो जेणी सनंदे पाऊं भरो, अने अंग बालो नरम, और भमरी भरो जेणी भात सू, और अमे नाचू फरू तेम। आप जी कहते हैं जिस तरह से आप पैर चलाएंगे, अंग को मड़ोरेंगे, भमरी फिरेंगे, हम भी वैसे ही देख करके नाचेंगे और वैसे ही भमरी फिरेंगे। तो हंस करी दिखाड़िए, अने ठमके दी जय पाय, अब वचन गाइए प्रेमना, और काई तेना अर्थ थाय। तो हाथ करे, हाथ भी चलाइए, जैसे नृत्य करिए वैसे भी करे, हाथ चला करके दिखाइए भी, और हाथों के ताल से पैरों में ठुमका भी लगाइए, और प्रेम भरे गीत भी गाइए जिसका कुछ अर्थ हो, ऐसे नहीं बिना अर्थ का, अनर्थ गीत गाने का कोई मतलब नहीं। तो करे कंठ करीने राग आलापिए, काई स्वर पुरे सकल साथ, बेण बेणा रबाब सो, और काई ताल बाजे पखाज। तो अपने गले से कार्य राग आलापिए, और कार्य जैसे आ करते हैं ना, इसी तरह से आप भी पहले आलापिए, और फिर कार्य हम सब साथ जो है आपके स्वर भी पुराएंगे। बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, नाल और पखावज सब बाजे, फिर हम सब बजाएंगे आपके ताल में। तो करताल माँ बाजे झरमरी, और काई श्री मंडल हाथ, चंग तंबूरे रंग मले, अब बालो नाचे सकल साथ।
तो करताल में झांझरी बजेगी, हाथ में श्रीमंडल बजेगा, मृदंग और तानपुरा स्वर मिलावेगा, और कार्य सब साथ भी आपके साथ साथ नाचेंगे। तो भूषण बाजे भली भांत सो, और धरती करे धमकार, शब्द उठे सुहामणा, उछरंग बांध्यो अपार। तो कारण नृत्य में आभूषण भी बजेंगे, जो आभूषण सारे अंगों में पहन रखे हैं, तो नृत्य के अनुसार वो भी सब मधुर मधुर बाजे बजाएंगे, और धरती की धमक भी उठेगी उसी ताल में, सुहावने स्वर भी उठेंगे। इस प्रकार से बड़ा आनंद आएगा। तो निरत करी नरम अंग सो, काई फेरी फरिया एक पाय, और छेक वाले छेलाई सू, और तत्ता थे थाय। तो बालाजी नरम अंग से एक पांव पर नाचे, फिर बालाजी नाचने लगे। सबसे पहले एक पैर पर, चतुराई से पैर से ठेका भी देते हैं। तो कह रहे कि फिर जब ठेका देते हैं कहा से पैर से, तो आवाज कैसे निकलती है, तत्ता थे का स्वर पूरे जो है रासमंडल में गूंजता है। तो एक पौर आनंद भरी काई, रंग भर रमिया यह, सात सकल माँ बालो जी ए, और रमता की धासन। एक पहर तक यह आनंद पूर्ण का नृत्य खेला गया। अष्टपहर 64 घड़ियां। तो कार्य एक पहर मतलब हो गया 8, मतलब 8 त्रिक 24, तो 3 घंटा। अब कार्य 3 घंटा यह नृत्य चला। अब कितना समय लगा, और बालाजी ने नृत्य करके सुंदर साथ में और प्रेम बढ़ा दिया। तो आनंद गढ़ो इंद्रावती बालोजी ने लागे पाए, अवसर छे काई अति गढ़ो, तर बालाजी राशनी रामत माहे। जी कहते इंद्रावती जी बहुत खुश होकर के बालाजी के चरणों में प्रणाम करती हैं, दंडवत प्रणाम करती है। हे बालाजी, रास की रामत खेलने का यह बड़ा अच्छा मौका आपके साथ मिला, बहुत ही आनंद आया। ते सर्वे चित्रधरी हमसो, और रमो अति रंग, कह इंद्रावती साथ ने रमवानी घड़ी उमंग। इंद्रावती कहती है कि आपने जो नाचने का ढंग हम सखियों को सिखाया है वह हमने सीख लिया। अब हमारी बड़ी अच्छा इच्छा है कि अब आप हमारे साथ नाचो। आपने सिखाया, हमने सीखा, अब हम नाच रहे हैं, आप साथ में भी मिलकर के नाचो। प्रकरण 29 चौपाई 594 चरचरी छंद में। तो मृदंग चंग चम तंबूर रंग, अति उमंग गावती सखी स्वर करी। और मृदंग चंग तंबूरा के स्वर के साथ उमंग दिल से भर करके सखियां आनंद के साथ गा भी रही हैं। तो ये सारे जो है वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और उमंग से दिल भर करके सखियां जो है खुशी की ताले मिला करके गा रही हैं। तो करताल ताल बाजे विशाल, बेड़ रसाल रमत रास सुंदरी। तो करताल के ताल बजाती हैं, और बांसुरी की मीठी आवाज भी बज रही है। ऐसे में इंद्रावती जी रास खेल रही हैं, तो कितना आनंद रहा होगा। तो नार सिंगार भूषण सार, संग आधार निरत करे सनंधरी। इंद्रावती जी कर 16 सिंगार साज करके अच्छे आभूषण पहनकर बालाजी के साथ सुंदर ढंग से नृत्य कर रही हैं। तो झम झड़ा झड़, और जोडर ढाढ़ बिछुड़ा ठड़ा ठड़, और छेक वाले फेरी फेरी। तो पैर के पटकने से जो झंकार उठ रही है, और आभूषणों की जो टकराह से रणकार उठ रही है, और पैर के बिछुओं से ठन ठन की जो आवाज उठ रही है, इस प्रकार से इंद्रावती जी घूम घूम करके नृत्य करके नाच रही हैं, फिरहिरी मार करके। तो बचन गाए हस्तक थाए, और भाव संभाए दिखाड़े बालो खंत करी।
इस तरह से गीत गाती हैं, ताली भी बजाती हैं, भाव भी नृत्य के हिसाब से चेहरे पर भाव भी बन रहे हैं और बालाजी को रिझा भी रही हैं। एक साथ सारी कलाएं कर रही हैं इंद्रावती जी। हाथ विलास सकल साथ लेत बांध मध्य रामत हेत करी। अब सब सखियां नृत्य की रामत में बड़े आनंद के साथ हंसती हुई बालाजी से लिपट जाती हैं और इस तरह से नृत्य भी कर रही हैं, नृत्य करते गा भी रही हैं और हाथ पांव सब झनकार मार रहे हैं, पांव आभूषण और जो है उनके चेहरे भी उसी ढंग से प्रदर्शित हो रहे हैं। बीच बीच में जाके बालाजी से लिपट भी जा रही हैं। तो भेख बसेख राखी रेख सुख लेत बाहंत मुझे बांसरी। इंद्रावती का भेष भी कमजोर नहीं है बालाजी से, वो भी उनका भी मनमोहक है, मोह लेने वाला भेष धारण करी है। उन्होंने नृत्य करके सब सखियों की लाज बचाई। अगर कहीं वो नहीं सो जाता तो सब सखियों की बेइज्जती होती, तो सब सखियों की लाज बचा ली और रस भरी बांसुरी अपने मुख से बजा करके आनंद भी ले रही है। बालाजी की बांसुरी ले लिए और खुद बजा करके आनंदित हो रही। गारुणी चांदनी रैणी ज्योत करे जामंतरी। धरती में धमक धमक की आवाज उठ रही है, जैसे जैसे पैर पटक रही है वैसे वैसे धमक धमक, और उस धमक की आवाज आसमान में गर्जना के तरह जो है गूंज रहा है। चांदनी रात भी हो और चांदनी कैसी हो, चमाचम चमक रही हो और चंद्रमा भी आकर के वहीं पर ठहर गया हो। तो रंग बनमा शोभित जमुना और पशु पंखी ना शब्द रंगे खंतरी। तो वन में आनंद छाया हुआ है। जमुना जी भी अति शोभायमान होकर के जो है आनंद ले रही हैं। पशु पक्षियों की आवाज चारों तरफ से गूंज रही है उस रात के अनुसार। तो पशु पक्षी जुए जंखी मिले नायंखी और सुख से की राम मसरी। तो ऐसे सुख का आनंद देख करके पशु पक्षी भी पलक नहीं झपका रहे हैं, वो भी आनंदित होकर के टकटकी लगा करके इस रामत को देख रहे हैं, एक टक होकर के आनंद से जो है देख रहे हैं। तो निरत करे खंत खंत खरे फेरी फरे इंद्रावती एक भांसरी। इंद्रावती जी दृढ़ विश्वास के साथ घूमती है, विशेष प्रकार का नृत्य करती हुई। बालाजी खड़े हैं चारों तरफ जो है विशेष प्रकार का नृत्य कर रही हैं। प्रकरण क्रमांक 30 चौपाई 606 और राग कालो कालेरो। तो चमचड़ी सखी संगरे आपण रमबू न नवले रंग सखी रे चमचड़ी। तो रामत दी छे अति घड़ी करतू सगली सार रे विविध पेरे सुख दहू रे सखियों जेम तमे पामो करार। इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मन में बड़ी उमंग है, इसलिए हम नए ढंग का अब खेल खेलेंगे। खेलों की तो कमी नहीं है, खेलों के प्रकार की कमी नहीं है। इस खेल में अब बड़ा अच्छा आएगा, जो नया प्लानिंग बना रहे हैं सब मिल करके खेलेंगे और तरह तरह से कार्य सभी को सुख मिलेगा। तो हमने बेण बजाड़ी देखा दो और जेओ पहलो तो बायो रसालरी। बेण सांवलता तत्क्षीण बालैया हमें जीव नाख्या तत्काल। इंद्रावती कहती है कि हमको वैसे ही बांसुरी बजाकर दिखाओ जैसे पहले बजाई थी, तो हमको लगा कि हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। तो पहले तो आप उसी प्रकार से बांसुरी एक बार फिर बजाओ, जिसे सुन करके हमने तुरंत अपने तन को छोड़ दिया था। तो जुओ रे सखियो बालो बेण बजाड़े और अधुर धरी अति रंग। बेण संभालता तत्क्षीण तमने और काम बाध्यो सर्वांगरे। हे सखियो देखो बालाजी अधर पर अब कैसे बांसुरी रख करके बजाते हैं, और इसको सुन करके तुम्हारे अंगों में पिया मिलन की तड़प
जागृत हो उठी थी, जो जिस कैसे बजाए थे कि हम काला माया के ब्रह्मांड में थे और इनसे मिलने के लिए तड़प उठी। तो सुनो रे सखियों हूँ बेण बजाडू, अब बेण तणी सुनो मारी, अब खिण एक पासे थी अलगा न करूं, और राखूं है डामा आड़ी। बालाजी कहते हैं कि हे सखियों मैं बांसुरी बजाता हूँ, तुम बांसुरी की आवाज को ध्यान से सुनो एक पल देर के लिए, कि मैं तुमको अपने से अलग नहीं करूंगा, और तुमको मैं अपने हृदय में बैठा करके तो वैसे ही रखा हूँ, मेरे हृदय में वैसे ही बैठे हो। तो उलट तमने अति गणो बांध्यो, अब बली रंग उपजाबू निर्धार, और जटली रामत कहो रे सखियो तेरा माडू आवार। कर तुमको बहुत उमंग उठी है, और उससे भी अधिक मैं आनंद उपजाऊंगा। अभी तक की रामत में तुम्हारे अंदर जो उमंग उठी है, तो उससे भी मैं बंसी बजा करके और आनंद उपजाने वाला हूँ। फिर जितनी रामत कहोगी उतनी रामत मैं खिलवाऊंगा। तो मान गणो मानवंतियों ने, और तामसियो झुंझार, प्रेम घड़ो अंगना संगे, अवेड़े बिरह नाही लगार। सब सखियों में मान बढ़ गया कि मैंने कहा, इन्होंने सुन लिया और मानवती हो गई, और तामसियों में भी अभिमान बढ़ गया, उनका मान बढ़ गया, इनका अभिमान। मानवंती जो थी, तो अब इनका भी क्या हुआ, अभिमान बढ़ गया। अरे वाह, हमने कहा, अहंकार हो गया ना। तो उन्होंने धनी का केवल प्यार ही देखा, वियोग का दुख तो देखा नहीं, कभी जरा भी देखा नहीं है, इसलिए अहंकार आ गया। वाह, मैं जो कहती हूँ तो कर देते हैं। तो तामस माए तामसियो, एड़ी बात दी कही न जाय, कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, और बाले एम कीधा अंतराय। तामसी सखी अभिमान में है, तामसी जो है अभिमान में है, उनकी बात कही ही नहीं जा सकती, उनका तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो इंद्रावती कहती है कि उनका यह अहंकार भंग करने के लिए ही बालाजी अंतर ध्यान हो गए। तो अब चूंकि अब इसके लिए हुए, जो तामसिया सखी थी उनके अंदर अहंकार आ गया। यहाँ पर बात जो है सात्विकीय राजसूय के लिए नहीं आई। इंद्रावती कहती है कि उनका अहंकार भंग करने के लिए जो तामसी सखी थी, तो कह रहे हैं कि जब घमंड आ जाता है तो परमात्मा कहीं न कहीं उस घमंड को तोड़ ही देते हैं। जैसे इनके मन अंदर यह अहंकार आया, तो बालाजी अंतर ध्यान हुए। प्रकरण क्रमांक 31, चौपाई संख्या 613। अब यहीं पर वाणी को किया जाए विराम। तो सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी प्रकार